हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, तो इन सभी वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिशन सुविधा की, जो रिसेंटली उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए बिगिनिंग से एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उन सबका पहले से आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। साथ में जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। ओके, और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस तो ये किस तरीके से जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का, ठीक है। और तो ये याद रखिएगा, यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% डायरेक्ट डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलेगा, अब बात करते हैं मिशन सुविधा की। तो ये मिशन सुविधा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली इंपॉर्टेंस में इसलिए आया क्योंकि उड़ीसा सरकार को कुछ SC/ST जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटी बनाने के लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया गया, ठीक है। तो ये जो ISO सर्टिफिकेशन देने का मुख्य कारण ये है कि उड़ीसा ने 44 ट्राइबल हॉस्टल्स तैयार किए हैं, जिसमें से कुछ 32 हॉस्टल्स जो हैं वो केओंझार में है। आई होप आई प्रोनाउंस इट वेरी वेल, ठीक है। और जो 12 हॉस्टल है, छात्रावास हैं, वो कहाँ पर है, संबलपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल छात्रावास हैं वो कितने हैं, 14, लेकिन मोस्टली किसको डेडिकेटेड है, ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है, SCs एंड STs के लिए। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन सुविधा। मिशन सुविधा के तहत सरकार चाहती थी कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट के, उसको इम्प्रूव करने जाएं। लेकिन ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, क्योंकि आज के समय में हर एक राज्य की सरकार और केंद्र सरकार चाहती है बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमने शिक्षा को बेटर करना होगा और लोगों की स्टैंडर्ड लाइफ यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना होगा, ठीक है। तो इसी के तहत उड़ीसा सरकार ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन सुविधा, जिसके तहत वो जो हॉस्टल्स हैं, ठीक है, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर और इम्प्रूव करने की बात की गई थी, ठीक है। फिर सरकार ने ये भी देखा कि हम लोग जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से सेपरेट स्कूल हॉस्टल्स बनाने जाएंगे जो रेसिडेंशियल होंगे और इनके लिए फ्री एजुकेशन और साथ में यहाँ पर रहने की व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। तो फिर कुछ जो हॉस्टल्स थे इनके इस प्रोग्राम के तहत आइडेंटिफाई किए गए और उनमें से कुछ हॉस्टल्स को कम्प्लीटली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया गया, ठीक है। तो उसी के लिए 44 ऐसे हॉस्टल्स डेवलप किए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिसके लिए ISO के द्वारा इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसमें से 32 हॉस्टल याद रखिएगा छात्रावास केओंझार में है और 12 कहाँ पर है, संबलपुर, ठीक है। चलिए बाकी रिमेनिंग चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो वर्क है ये कैसे पूरा हुआ उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो उड़ीसा सरकार का डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ SC एंड ST, ठीक है, और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ऑल हॉस्टल, तो सभी हॉस्टल्स का इन्होंने एग्जामिनेशन की असेसमेंट किया और जिस असेसमेंट का मेन एम यही था कि हॉस्टल्स के स्टैंडर्ड को बेटर करना, ठीक है, यानी कि वहां पर क्वालिटी ऑफ लिविंग को बेटर करना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जरूर बेटर होनी जाएगी, ठीक है। तो पहले असेसमेंट के फेज में अगर देखा जाए पहले चरण में तो 60 ऐसे हॉस्टल थे जिनको सेलेक्ट किया गया,
ठीक है, इनको इन्वेस्टिगेट्स किया गया और इनमें से टोटल जो अगर हम बात करने जाएं, ये कितने 156 जो हॉस्टल थे केओंझार में, ठीक है, जिसमें से 12 सिलेक्ट किए गए आउट ऑफ 90 होटल्स, कहाँ, संबलपुर में, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग आपको मैंने बताया कि 32 वहां पर सिलेक्ट किए गए थे केओंझार में, और इस तरीके से टोटल मिलाकर कितने हुए 44। अच्छा, एक 5T फ्रेमवर्क है इसके तहत, जिसके तहत ये इनिशिएटिव पूरा चलाया जा रहा है, ठीक है। 5T फ्रेमवर्क का मेन एम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि टेक्नोलॉजी को आपने कैसे बेटर करना है। 5T में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, पहले का टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, फिर थर्ड टीम वर्क और फोर्थ का टाइम एंड लास्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 5T फ्रेमवर्क याद रखिएगा, जिसका मेन एम है टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल चेंजेस इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार, राज्य सरकार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बहुत ही परिवर्तनशील प्रयास यानी कि परिवर्तन किए जाने चाहिए। अब मिशन सुविधा ये कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2019 में, और इसका जो मेन एम यही था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उन हॉस्टल्स की क्वालिटी को बेटर किया जाना, ठीक है। वहाँ पर सफाई प्रॉपर किया जाना, फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, किचन फैसिलिटी होनी चाहिए, डाइनिंग खाने की व्यवस्था, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, हाइजीन एंड फूड प्रोविजंस, ठीक है। तो एससीज और एसटीज के लिए प्रॉपर हॉस्टल्स बनाए जाने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल्स बनाए जाने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और यही मेन एम था मिशन सुविधा के अंडर। तो अभी रिसेंटली जो सरकार ने डेवलप किए हो, याद रखिएगा 44 ऐसे हॉस्टल्स एससी एसटी के लिए, ठीक है, जिसके लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया। आप जिस एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस स्टेट को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो आप ये आंसर याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार। लेकिन बैकएंड में ये भी याद रखिएगा कि ये जो पूरा सब कुछ अचीवमेंट हुआ वो किस प्रोग्राम के तहत, याद रखिएगा उसका नाम क्या था, मिशन सुविधा, ठीक है गाइस। और बाकी लास्ट में कुछ डिटेल तो अब देख लेते हैं जरा। आप जानते हैं कैपिटल क्या है उड़ीसा की, पहले कटक थी, इसका पुराना नाम अगर हम बात करने जाएं तो आप जानते होंगे कि कलिंगा था, ठीक है। तो इसकी जो पुरानी कैपिटल थी वो कटक थी। अब इसकी जो नई कैपिटल है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री नवीन पटनायक साहब, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनका नाम है गणेशी लाल। और 5T सेक्रेटरी, ये जो 5T आपने फ्रेमवर्क पढ़ा था उसके याद रखिएगा, जो सेक्रेटरी का नाम है VK पांडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्कीम के बारे में, मिशन सुविधा समझ में आया होगा, ठीक है, और किस लिए उड़ीसा सरकार को ये ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। सो गाइस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है, एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा एक कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अनअकैडमी का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।